रोली की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। रिश्ता रोली के पापा के ऑफिस के दोस्त ने बताया था। उन्हीं के रिश्तेदार थे दूर के। देखना दिखाना हो गया था। तारीख भी तय थी और रोली अपनी शॉपिंग में बिजी थी। माँ कुछ रह तो नहीं गया लिस्ट में। रोली ने ना जाने कितनी बार पढ़ ली थी लिस्ट, मेकअप किट से लेकर गहनों तक। गहने तो उसकी दादी के थे जो मम्मी को दिए थे। पुराने बने झांझर, पायल, हसली, रानी हार, भारी भारी कड़े, कमर तगड़ी, झुमकी, वो भी 6 लड़कियों वाली। सब बहुत खुश थे। लड़के का नाम अजीत था। अजीत भी बहुत सुंदर था। रोली के साथ खूब जच रहा था। जब देखने आए थे और जब सगाई हुई तब तो सब देखते ही रह गए। रोली का नसीब है ही बड़ा अच्छा है, सबके मुंह पर यही बात थी। रोली अकेली संतान थी तो शादी में कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी अजीत की पूरी जानकारी के लिए रोली के पापा, जिन्होंने रिश्ता बताया था, उन्हें लेकर लड़के को देखने कंपनी गए। शहर दूर था तो कंपनी तक पहुंचते तब पता चला अजीत छुट्टी पर था। उस दिन होटल में रुकना पड़ा, पर अगले दिन पहुंचे तो रिसेप्शन पर पता चला मीटिंग में बिजी हैं। मीटिंग देर तक चलती थी। वहां बताया कि शाम भी हो सकती है। बाहर से लोग आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनी थी। पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे कहने लगे कल से यही है। कंपनी में पता तो चल गया कोई अजीत है तो निश्चित हो जाओ। चलो और क्या पता करना है, यही तो देखना था कि कोई अजीत भी है या नहीं। थकान भी थी। रोली के पापा को बात सही लगी और दोनों घर वापस आ गए, पर खुश थे कि अच्छा लड़का है। अजीत रोली को फ़ोन करता, दोनों बात करते। रोली भी खुश थी। बहुत अच्छे से शादी हुई। रोली अजीत के घर आ गई। सब बहुत ध्यान रख रहे थे रोली का। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए, पग फेरे की रस्म में रोली घर आई तो सबकी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी पापा रोली के लिए भी बहुत खुश थे कि चलो रोली बहुत ही खुश है। अगले दिन जाना था। रोली की मम्मी ने बहुत कुछ देकर विदा किया। रोली ससुराल पहुंची तभी देखा एक हम उम्र लड़की खाने के लिए बुलाने आई। आप? रोली ने पूछा। मैंने देखा नहीं आपको, आज ही आई हैं? लड़की घबरा गई। हाँ कहकर बोली। बाहर खाना लगा दिया है। रोली ने कहा। अच्छा आती हूँ। रोली ने डाइनिंग टेबल पर आते ही उस लड़की के बारे में पूछा। मम्मी जी ये कौन है? रोली, ये हमारे मायके से है। घर के काम में हाथ बटा देती है। गरीब घर की बेटी है। सोचा हमें भी आराम हो जाएगा और इसके घर वालों को रुपए से घर का खर्चा निकल जाएगा। रोली ने कहा। मम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया। रोली शाम को सब बातें मम्मी से फ़ोन पर बताती रहती और वो लड़की कमरे में आई। बोली चादर लेनी थी धोने के लिए। हाँ हाँ बैठो, रोली ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, लड़की ने घबराते हुए कहा। काम है बहुत। अरे तुम मेरी ही उम्र की हो, क्या नाम है? तभी रोली की सास की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ गई? आई और वो तेज़ी से चादर बेड से उतार कर जाने लगी। रोली ने कहा। नाम तो बताओ। झरना है, कहकर तेज़ी से बाहर आ गई। रोली ने सबसे पूछा। ये झरना इतना शर्माती क्यों है? ये गांव से आई है, थोड़ा झिझकती है सबसे, अजीत ने कहा। अगले दिन रोली ने कहा। झरना रुको, आज से मैं भी रसोई में जा सकती हूँ। मीठा कुछ बनाना है, उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का समय भी। मैं भी नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं। तुम हम उम्र हो, खूब जमेगी हमारी। अजीत की मम्मी ने कहा। ये ज़्यादा बातें नहीं करती। झरना कुछ नहीं बोली, रसोई से बाहर आ गई। सासू माँ से सामान लेकर रोली ने खीर बनाई। सबको बहुत पसंद आई। रोली की सास ने कहा। नेक देते हैं, कुछ पहली बार बहू बनाए तो। रोली ने कहा। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ वही तो, साड़ी अंगूठी ली है, अलमारी में है, जब मायके जाओगी दिखाने ले जाना। रोली ने सीधे स्वभाव सोचा। सही भी तो है, अभी मुझे करना भी क्या। पर मम्मी को बता दिया नेक में साड़ी अंगूठी मिली, पर बाद में देंगी। कोई बात नहीं, रोली की मम्मी ने कहा। शाम को अजीत ने रोली से कहा। रोली मैं सोच रहा था
और पापा मम्मी भी राय है कि तुम जेवर लॉकर में रखवा दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं। इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर होंगे, सबको पता होगा, सावधानी बरतनी चाहिए। रोली ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चित हो जाऊंगी, नहीं तो अलमारी को बार बार देखने की सुरक्षित है। जेवर रुपए एक झंझट ही है। ठीक है, ये लो बैंक में रख देना। रोली ने सब अजीत को दे दिए। झरना रोली दोनों मिलकर काम करती। रोली को महसूस हुआ रोली के ससुराल वाले आसपास होते तो झरना बात नहीं करती, पर नहीं होते तो रोली की चुलबुली बातों पर मुस्कुरा देती। रोली को लगने लगा कि झरना धीरे धीरे खुल रही है। रोली ने माँ को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तब बता दिया, मम्मी सब गहने रुपए बैंक में अजीत रख आए। अच्छा किया, रोली घर सुरक्षित नहीं होता। मम्मी झरना थोड़ा खुल रही है मुझसे, पर डरती है सबसे शायद। रोली की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, वो गांव में रही, अब शहर में आने पर घबराहट होती है, तुम प्यार से रखना। हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है, आप जानती नहीं हो क्या मुझे। झरना सब कहाँ हैं? रोली ने पूछा। झरना ने बस आंखों से इशारा किया तो रोली समझ गई, छोटे कमरे में हैं, पर उसका इशारा देखकर वो हंस दी। बोल नहीं सकती क्या झरना? और कमरे में पहुंची। सब चौंक गए। रोली तुम? अजीत ने कहा। अरे आप सब क्या बात कर रहे हो? नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे रात को, ये ही पूछ रही थी, अजीत की मम्मी ने कहा। रोली ने कहा, झरना ने ये चाय बना ली है, चलिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं, अजीत के पापा ने कहा। रोली बाहर आ गई। रोली अगले दिन काम में लगी थी। झरना भी सफाई कर रही थी। रोली ने पूछा, आज अजीत की पसंद का कुछ बनाती हूँ? मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। जैसे ही उठ कहकर रोली घूमी। झरना ने तुरंत कहा, पनीर और दम आलू पसंद है। अरे वाह झरना, तुम्हें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए आए, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, झरना घबरा गई। वो कल कह रहे थे अपनी मम्मी से। रोली ने बात दोहराई। अपनी मम्मी से? क्या मतलब? तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? वो झरना घबराई। आवाज़ में बोलने वाली थी कि अजीत की मम्मी आ गई। मासी कहती है, जा रसोई देख झरना। कितनी बार कहा है, काम का ध्यान रखा कर, तेज़ी से बोली। झरना तेज़ी से चली गई। रोली बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बात ही नहीं करती, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे ये लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो इससे। रोली को मम्मी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर कुछ बोली नहीं। रोली ने शाम को अजीत की पसंद का खाना बनाया। सब खुश होकर खा रहे थे। अरे ये सब अजीत की पसंद है, रोली ने कहा। ये सब तभी झरना पर नज़र गई। रोली की तो झरना ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। रोली ने बात घुमाकर कहा, ये बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती हूँ सबको पसंद आता है, पर उसे झरना से पूछना था मना क्यों किया। पर हर समय अजीत की मम्मी होती। तब रोली को लगा कि घर वाले उसके और झरना के आसपास ही होते थे। कुछ अजीब सा लग रहा था। पढ़ी लिखी होशियार थी रोली, कुछ तो है ये सोचकर थोड़ा सबके ऊपर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। रोली कपड़े सुखाने पहुंची। सब चुप हो गए। रोली ने पूछा, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अजीत की मम्मी ने कहा। ऐसे कैसे? नहीं, बताइए मुझे, मैं भी आपके घर की हूँ। अजीत ने कहा, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें कुछ रुपए की ज़रूरत अचानक आ पड़ी। अच्छा, किस लिए? रोली ने पूछा। अजीत की मम्मी ने कहा, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे पर शादी में लग गए कुछ। 1 महीने की बात है, बस अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है, मिल जाएंगे, अभी कहीं से इंतज़ाम हो जाता। रोली ने कहा, वो बैंक में भी तो रखवाए थे शादी के, वो ले लीजिए, उससे ज़्यादा चाहिए। अजीत के पापा ने धीरे से कहा। ओह, तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए,
अगले महीने तो आप वापस कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अजीत ने कहा। ऐसा कर सकती हो। धन्यवाद रोली, जो तुमने हमारे बारे में सोचा, अजीत ने कहा। रोली ने कहा, अरे अब ये मेरा घर भी है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी, कहकर रोली कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। रात को अजीत ने रोली से पूछा, बात कर ली घर तुमने रोली? मम्मी पापा शादी में गए हैं बुआ जी के, और उसके बाद चाचा जी के साथ वहाँ रहेंगे कुछ दिन। बुआ के काम में हाथ बटाएंगे। 1 हफ्ता लगेगा, आएंगे तब पूछ लूँगी। आप चिंता नहीं करो, 1 महीना होने वाला है शादी को। आपको ऑफिस कब जाना है? अजीत चौंका। हाँ हाँ बस 1-2 दिन में ही, रोली ने 3 दिन बाद पूछा। आज कंपनी जाना था आपको? अजीत, हाँ हाँ कल जाऊँगा। अगले दिन से अजीत ऑफिस जाने लगा। शाम को आता। झन्नत से रोली ने पूछा, घर पर बात नहीं करती? फ़ोन पर फ़ोन देते हुए कहा, लो कर लो। अजीत की मम्मी आ गई। अरे इसके घर फ़ोन कहाँ से होगा, घर की हालत भी ठीक नहीं। झरना वहाँ से रसोई में चली आई। रोली भी आ गई। सब्जी काट दूँ? क्या हुआ झरना, यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आई होगी। मुझे भी बहुत आती है अपने घर की। अजीत आ गया ऑफिस से। रोली ने चाय बनने रख दी और अजीत को पानी देने लगी। ये लीजिए पानी, अजीत को देते हुए कहा। लाइए आपका बैग रख दूं? अजीत के बैग को पकड़कर कहा। नहीं नहीं मैं रख दूंगा। रोली, अपने तुमने घर बात की रुपए की? नहीं आज करूंगी। दूर के मामा मामी आए, रोली की तारीफ करने लगे। रोली ने कहा, मैं झरना को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रोली की सास ने ज़ोर से कहा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, रोली ने आश्चर्य से कहा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, देख कर आती हूँ। नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को जब मामा मामी से सब बात करने में व्यस्त थे, तभी रोली झरना के कमरे में गई। क्यों, क्या हुआ झरना, तुमने बताया नहीं? तुम अपना नहीं मानती हो मुझे? नहीं ऐसी बात नहीं, झरना ने कहा दबी आवाज़ में, और बोली, आप जाइए। मम्मी जी? नहीं, ओह माफ़ करना मासी जी, उन्हें पसंद नहीं आप मुझसे बात करें, आप जाइए। अरे नहीं, वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए? बताओ क्या हुआ? रोली ने पूछा। कुछ नहीं, सिर दर्द था, आप जाइए। रोली को झरने के चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, पर कुछ ज़्यादा नहीं बोली और रसोई के काम में लग गई। अगले दिन अजीत ऑफिस नहीं गया। रोली ने पूछा तो कहा तबीयत ठीक नहीं। अजीत बाहर मम्मी के पास बैठा था। रोली भी काम करके सबको खाना खिलाकर कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। अलमारी में अजीत का बैग खुला था, सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा। संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो केवल सादे बिना लिखे पेपर थे। सब उठाकर बैग देखने लगी तो कुछ भी नहीं सिवाय खाली पेपर के। कुछ अजीब लगा। संदेह ने जन्म लिया। शाम को मम्मी को फ़ोन मिलाया, रुपए की बात की। रोली की मम्मी ने कहा वो रोली के पापा से बात करेगी। रोली अजीत से बार बार ऑफिस के बारे में पूछने लगी, कैसी कंपनी है? अजीत ने भी बता दिया, सब अच्छा माहौल है। बात ख़त्म हो गई। रोली ने बताया कि मम्मी पापा से बात करेगी। अगले दिन रोली सब्जी बनाते हुए झरने से कहने लगी, आसपास से कोई नहीं आता क्या? मैं किसी पड़ोसी से नहीं मिली। झरने ने ना में सिर हिला दिया। रोली ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो आना जाना लगा ही रहता है। रोली कपड़ों को अलमारी में रख कर आई तो देखा अजीत की मम्मी गुस्से में झरने को कुछ कह रही थी। रोली को देखकर चुप हो गई। झरना से पूछा तो रोली को कुछ नहीं बताया। झरना ने बस आंसू से भर गई आंखें रोली ने चुप कराया और बोली, झरना तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही झरना बोलने वाली थी, अजीत ने कॉफ़ी बनाने को कहा और चला गया। रोली ने कहा, झरना जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए रोली ने दरवाज़ा खोला। उठाकर देखा तो सामने घर के काम वाली उनके दरवाजे पर थी। रोली को देखकर मुस्कुराई। आप नई भाभी हो? रोली ने हाँ कहा
और पूछा, कितना लेती हो बर्तन पोछे का? रोली ने पूछा। उसने कहा, 2,000। अरे इतना ज़्यादा? रोली ने कहा, भाभी जब आपके पहले काम करती थी तब कम थे। अच्छा तुम यहाँ काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? इतने में दरवाज़ा खुला सामने वालों का और वो अंदर चली गई। रोली ने पूछा, मम्मी जी काम वाली क्यों हटा दी? अजीत की मम्मी चौंक गई। किसने कहा? रोली ने कहा, एक काम वाली थी, वो कह रही थी अब 2,000 ले रही है। हाँ इसीलिए ही तो हटाया था। अब झरना आ गई तो ज़रूरत ही नहीं। तुम मत बोला करो उससे। रोली ने मन में सोचा, किसी से भी तो रिश्ता रखा नहीं, ऐसे कभी कभी सामने वालों की काम वाली मिल जाती, एक दो बात कर लेती। एक दिन वो बोली, भाभी झरना भाभी भी इधर हैं क्या? रोली मुस्कुराई। भाभी नहीं, दीदी बोलो। शादी नहीं हुई उनकी। काम वाली ने अजीब से रोली को देखा और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। रोली हंस हंस कर झरने को बताने लगी। झरना के माथे पर पसीना घबरा कर रसोई से चली गई। रोली ने देखा कि सब कमरे में हैं। वो झरने के कमरे में गई। झरना सिमटी हुई बैठी थी, सुबक रही थी। क्या हुआ बताओ, आज मैं तुम्हारे बारे में जानकर रहूँगी। रोली ने हाथ पकड़ कर हिला दिया। बोली, कहीं उसने सच में तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? झरना ने अपना हाथ रोली के मुंह पर रख दिया। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कहो। क्यों नहीं कहूँ? कुछ तो है जो छुपा रही हो। आप जाइए, सब आते होंगे। रोली, नहीं आज नहीं जाऊंगी। अच्छा आज रात को जब सब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना। अभी जाइए। धक्का देते हुए रोली को बाहर किया। सामने अजीत की मम्मी आ रही थी। रोली ने इधर उधर देखना शुरू किया, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। खाना लगा लो रोली। हाँ जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को रोली झरना रसोई में आई। बोली, झरना? रोली ने कहा। झरना क्या बताऊँ सब? रोली ने कहा, अरे माँ बाप नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। झरना ने कहा। रोली ने कहा, क्यों? तुम्हारा घर तो गांव में है, जहाँ सासू माँ रुपए भेजती हैं तुम्हारे माँ बाप के पास। झरने की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। नहीं, मेरा गांव में कोई नहीं, पर ये बात आप अजीत के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तुम इतना डरी क्यों रहती हो? रोली ने कहा। कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है, साफ साफ बताओ। ये लोग बहुत ख़राब हैं, इनकी बातों में मत आना। जो रुपए ये आपके घर वालों से मांग रहे हैं वह भी मत देना। रोली आश्चर्यचकित हो गई। झरना, ये क्या कह रही हो? तुम जिनके घर रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं, आज आपके बहुत कहने पर आपको अपना मान कर मैं ये सब कहने की हिम्मत कर रही हूँ। रोली ने कहा। अच्छा जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है, अजीत को ऑफिस जाना होता है। ऑफिस? झरना ने जोर लगाकर कहा। क्यों, तुम्हें नहीं पता सुबह सुबह रोज़ ऑफिस जाते हैं? नहीं, वह ऑफिस नहीं जाते। क्या? क्या मतलब? रोली ने अच्छी तरह से पूछा। साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। झरना रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रोली, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। अजीत कोई भी कंपनी में काम नहीं करती। अजीत केवल ग्रेजुएशन पास हैं। ये लोग पहले किरतपुर गांव में रहते थे, उसके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाबा के पास ज़मीन थी। इन लोगों की नज़र मेरी माँ बाबा की ज़मीन पर थी। इन लोगों ने अजीत का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में बताकर किया था। मैं अजीत की पहली पत्नी हूँ। रोली को तो जैसे चक्कर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती। क्या कह रही हो? सोचा भी कैसे? मैं यकीन कर लूँगी। रोली, आप सुन लो, यकीन करो या नहीं ये आप पर तय कर लेना। मेरी शादी होने के बाद तक ये मुझे रानी की तरह रखते थे, पर ये ही बहाने जो आपसे किए और आप मान गई मम्मी पापा से लेने को, ऐसे ही मैं मान गई ज़मीन दिलाने को। मेरे माँ बाप का वो ही सहारा था। 2 टुकड़े थे ज़मीन के कागज़ लेते ही इन्होंने वापस नहीं किए और मुझसे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने, बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज़ मार खा रही हूँ। अजीत और उनकी माँ खूब मारते हैं।
पेट भर खाना भी आपके आने पर मिला। एक टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले शहर आ गए। इनकी योजना दूसरी थी, मुझे भी ले आए। मैं कुछ पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ न कर लूँ। शहर आके आपसे दूसरी शादी की और आपके पापा के रुपए जब तक मिलेंगे तब तक ही आपको पूछ रहे हैं। इतने समय में समझ गई हूँ इनको। रोली रुआसी सी हो गई थी और रोली वो अजीत नहीं, उनका नाम जीवन है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उसमें अजीत ऊंचे पद पर कोई था और वो इनके मुमेरे भाई का नाम है। जिन्होंने रिश्ता बताया था वो आपके पापा को कंपनी दिखाने लाए थे। वो जीवन के पापा के खास दोस्त एक नंबर के धोखेबाज हैं। उसने सब झूठ दिखाया कि अजीत छुट्टी पर है और मीटिंग में है। सब झूठ। ये सब पहले से प्लान था कि रोली के पापा अगर कुछ पूछे तो अंकल ही कंपनी के बारे में दिखाएंगे। ये पता था कि जो बीच में रहता है दोनों के परिवार में, उससे ही जांच पड़ताल होती है। रोली का सिर घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। झरना संभालने लगी, हाथ से रोकने का इशारा किया और गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। मैंने कह दिया सब, मैं चलती हूँ, अब आप भी जाइए। झरना चली गई। रोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में आ गई। अजीत जाग गया। कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बारिश ना आ जाए कपड़े तार से लेने गई थी। सो जाओ, अजीत ने कहा। पर रोली के मन में युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल। किस पर यकीन करूं? झरना जो डरी सहमी आज सच्चाई झलक रही थी या अजीत पर कुछ नहीं समझ आ रहा था। उठकर सारी अलमारी ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिला। अगले दिन अजीत के ऑफिस जाने पर काम जल्दी कर, झरना से बोलने का भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों, झूठी तो नहीं। सारा कमरा ढूंढने लगी। अजीत की मम्मी आ गई। क्या कुछ ढूंढ रही हो रोली? जी मम्मी जी, अपनी शादी की साड़ियाँ पैक करके रख रही हूँ, महंगी हैं, ख़राब ना हो जाए। बहाना सोच के रखा था। ये तो पक्का लग रहा था मार्कशीट तो अपने साथ ही रखी होगी। मम्मी पापा के पास तो मुश्किल है, फिर बाद में मम्मी जी के कमरे में ढूंढूंगी सोचा था। यहाँ बस बेल्ट का बॉक्स ही देखना बचा था। दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया। कहकर साड़ी पहन रही हूँ। बेड के कमरे में कपड़ों के अंदर छुपा एक पैकेट था। सब मिल गया, पर जीवन के नाम से थे सब पेपर। कोई डिग्री नहीं थी उसमें, ना कोई कंपनी के कागज़। ओफ, सिर पकड़ लिया। क्या करूं? रोली ने मन में सोचा। ओ झरना का मुझसे ना बातें करने देना, आस पड़ोस का ना आना जाना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, रुपए पापा से मांगना। उफ, इतना बड़ा धोखा। तो झरना कह रही थी अजीत या जीवन कंपनी नहीं जाते और काम वाली लगाई थी दूसरी शादी के लिए रौब दिखाना था। वो घुल मिल गई थी काफ़ी घर से। जब गांव वाली को मेरे बहू होने की भनक लगी तब उसे निकाल दिया। ओ, तभी बोलने नहीं देते थे। झरना ने बताया था मुझे, ऐसे ही मुझे दिखाने के लिए दोस्तों की दुकान पर जा बैठते। उसने तीनों की बातें चाय देने गई सुन ली थी। नाटक रुपए रोली से लेने तक ही करना है। ओ, रोली का बहुत गुस्सा आ रहा था। झरना के पास पहुंची और सब बताया। झरना, तुम अपने पति को किसी और के साथ रोज़ देखती हो, क्या बीती होगी तुम पर? रोली ने झरने का हाथ पकड़कर कहा। झरना, नहीं रोली, मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद कोई लगाव नहीं रहा, पर मेरा कोई नहीं। घर से बाहर भी भेड़िए रूपी इंसान है। कहाँ जाती? एक दो बार भागने की कोशिश भी की, शायद बाहर यहाँ से भी बुरी ज़िंदगी हो। डर लगने लगा। नहीं झरना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको सबक सिखाएंगे। अजीत के पापा की आवाज़ आई। एक कप चाय मिलेगी? जी लाई, रोली ने आवाज़ दी। उसने सब मार्कशीट अपने पास रख ली और पापा को फ़ोन कर दिया। सब सुनते ही पापा मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गुस्से से भरी ससुराल के शहर पहुंचे। वहां पुलिस स्टेशन से पुलिस को सब बताया। रोली के ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं दी। चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। माफ़ी मांगने लगे। बहुत डांटने पर उस दुकान से अजीत या जीवन को पकड़ा। बहुत सुनाया गुस्से में, पर अब पछताए क्या होता। रोली को सबने शाबाशी दी, हिम्मत दिखाने की। झरना के पास रोली की मम्मी आई।
भगवान ने लालची भेड़ियों से समय पर बचाया। आज से झरना रोली की तरह मेरी बेटी है। सुंदर चेहरे के पीछे का नकाब हट चुका था। कितने लोग अपने गंदे विचारों को नकाब के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं, पर हिम्मत समझदारी नकाब को उतार फेंकती है। दोस्तों, ये घटना एक जानकार की है। इस तरह की घटना देखने को मिलती है और ये चालाक लोग ये सब योजना बना कर रखते हैं। वो ही दिखाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, पर चश्मा उनका होता है जो हम पहनते हैं। आजकल जल्दी भरोसा करना बेवकूफ़ी कहलाती है। फूंक फूंक कर कदम उठाएं। झरना के साथ जो हुआ वो हिम्मत नहीं कर पाई, परिस्थितियों से विवश थी, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है। रोली को पता था कि परिवार वाले उसके साथ होंगे और उसने हिम्मत भी दिखाई। कुछ लोग क्या कहेंगे, समाज में मान अपमान का गणित करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी दुख से समझौता कर लेते हैं। उठो, आगे बढ़ो, मंजिल नज़र आएगी। तो दोस्तों, रोली ने जो किया, क्या वह उसके और झरने के लिए सही कदम था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।